हेलो। डेंटल मटेरियल से बॉन्डिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में से जो जो साइंटिस्ट के नाम आते हैं, बोवेन, फुशियामा, नाकाबायाशी, ब्योनोकोर, कैंकिन, ग्विनेट, ठीक है। ये 5 नाम बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। तो बोवेन ने क्या दिया था? फर्स्ट रीज़न दिया था उसने, गेव फर्स्ट रीज़न विच इज़ बेस्ड ऑन NPGGMA। इसमें बेस्ड रहता है, इसका फुल फॉर्म गूगल कर लीजिएगा। N2 हाइड्रोक्सी 3 मीथा एक्राइलो ऑक्सीप्रोपाइल एंड फिनाइल ग्लाइसिन, ठीक है। बोवेन ने दिया था फर्स्ट रीज़न, याद रखना है, फर्स्ट रीज़न दिया था उसने, ठीक है। फिर फुसियामा ने क्या दिया था? फुसियामा ने दिया था टोटल एच टेक्निक दी थी, TE, ठीक है। टोटल एच टेक्निक दी थी, या फिर ERH एंड रिंस, जिसको एच करेंगे और रिंस कर देंगे टेक्निक, ठीक है। वो फुसियामा ने दिया था। नाकाबायाशी ने दिया था हाइब्रिड लेयर, रेजिन इन्फिल्ट्रेट इनटू डेंटिन, रेजिन जाता है डेंटिन के अंदर, ठीक है। हाइब्रिड लेयर आगे पढ़ेंगे। हाइब्रिड लेयर वो शेडिंग होती है, डेब्रिस टाइप एक तरीके से मटेरियल शेडिंग होती है एनामल और डेंटिन की, उससे बनती है। नहीं, सॉरी, वो तो स्मीयर लेयर होती है। फक। ओके, लेट्स कंटिन्यू। हाइब्रिड लेयर, रीजन इन्फिल्ट्रेट, बस ये याद रखना है कि नाकाबायाशी ने हाइब्रिड लेयर दिया था, नाका NH नेशनल हाईवे, ठीक है। फिर कैंक एंड ग्विनेट ने दिया था वेट बॉन्डिंग, ठीक है। कैंक एंड ग्विनेट ने दिया था वेट बॉन्डिंग भी आगे पढ़ेंगे, मतलब वेट बॉन्डिंग, ठीक है। और फोर्थ है ब्यूनोकोर ने दिया था गिव द कंसेप्ट ऑफ एसिड एचिंग। ब्यूनोकोर ने एसिड एचिंग का कंसेप्ट दिया था ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से 37%, जो कि इस रेंज में रहता है, लेकिन मोस्ट बेस्ट रहता है 37%, ठीक है। यूज एसिड लेस देन 27%, तो अगर इससे कम हुई, 27% से कम हुई तो नो एचिंग होगी, या फिर मोर देन 50% हुई तो एचिंग नहीं होगी, या फिर अगर मोर देन 50% गई तो DCPM कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, DCPM फॉर्म्ड हो जाएगा ऑन सरफेस पे DCPM नाम का एक कंपाउंड फॉर्म है विच प्रिवेंटेड फर्दर डिसोल्यूशन ऑफ एनामल, जो कि एनामल का फर्दर डिसोल्यूशन नहीं करेगा। इनामल की सरफेस पे DCPM नाम का कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा और वो फर्दर डिसोल्यूशन नहीं करने देगा एचिंग की टेक्निक से, अगर मोर देन 50% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड रहा। आइडियल है अपना 37%, ठीक है। फिर बॉन्डिंग एजेंट, तो सबसे पहले एक बार रिवर्स कर लेते हैं कि बोवेन ने दिया था गिव द कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट रीजन, ठीक है, विच इज़ बेस्ड ऑन NPGGMA। और फुशियामा ने क्या दिया था? फुशियामा ने दिया था टोटल एचिंग का कंसेप्ट, ठीक है। नाकाबायाशी ने दिया था कैंट एंड ग्विनेट ने दिया था वेट बॉन्डिंग का कंसेप्ट। नाकाबायाशी ने क्या दिया था? नेशनल हाईवे हाइब्रिड लेयर, ठीक है, ठीक है। और फोर्थ है ब्यूनोकोर ने किया था एसिड एचिंग का टेक्निक, ठीक है। फिर बॉन्डिंग एजेंट CPB, ये याद रखना है, CPB ऑर्डरली याद रखना है, C पहले P बाद में, उसके बाद B, ठीक है। तो बॉन्डिंग एजेंट में सबसे पहले कंडीशनर करेंगे, प्राइमर लगाएंगे, फिर बॉन्डिंग एजेंट लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बालों को कंडीशन करते हैं, फिर उसको प्राइमर लगाते हैं, ठीक है। प्राइमर यानी ऑयल, ठीक है। फिर बॉन्डिंग एजेंट, नहीं, बॉन्डिंग एजेंट अपना ऑयल हुआ, कंडीशनर प्राइमर एज अ कॉम काम करेगा, सुलझाते हैं ना फिर बाल, ठीक है। बॉन्डिंग एजेंट, कंडीशनर, प्राइमर, बॉन्डिंग एजेंट। कंडीशनर जो होगा एजेंट का काम करेगा, यानी कंडीशनर रीजन टैग्स बनाएगा, स्काल्प की सरफेस को क्लियर करेगा और ब्रीदेबल बनाएगा और ऑयल के पास होने के लिए जगह बनाएगा, ठीक है। फिर एचिंग का काम करेगा कंडीशनर। फिर प्राइमर क्या करेगा? यूज आफ्टर एचिंग, प्राइमर एज अ फर्स्ट लेयर, प्राइमरी प्राइमर लगाएंगे ताकि अच्छे से बॉन्डिंग हो जाए। तो यूज़ आफ्टर एचिंग के बाद करेंगे, ठीक है। कंडीशनर के बाद लगाएंगे, उसके बाद फिर बॉन्डिंग एजेंट लगाएंगे, ठीक है। तो
जैसे कि अपनी ये कंपोजिट है, कैविटी है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोजिट डालने से पहले माइक्रॉन्स लेवल बॉन्डिंग एजेंट इन डेंटिन एंड रेस्टोरेटिव मटेरियल। तो ये जो बॉन्डिंग होती है, जो रेजिन टैग्स बनते हैं, प्राइमर, कंडीशनिंग और बॉन्डिंग एजेंट की जो प्रोसेस होती है वो माइक्रॉन लेवल्स पे होती है। मतलब एट माइक्रॉन्स लेवल शुड स्टे पॉलीमराइज, शुड स्टे वहाँ पे माइक्रॉन्स लेवल पे होनी चाहिए, फिर पॉलीमराइज होगी वो वहाँ पे और बॉन्ड फॉर्म करेगी कंपोजिट और डेंटल मटेरियल्स का, यानी कंपोजिट और डेंटिन और इनामल का, ठीक है। फिर आते हैं वेटिंग क्या होता है। केंट एंड ग्विनेट ने जो दिया था इधर वेट बॉन्डिंग का कंसेप्ट, ठीक है। तो वेटिंग क्या होता है, यानी कि डेंटिन या एनामल की सरफेस को कितना कोई भी मटेरियल, लिक्विड मटेरियल वेट कर रहा है, वो वेटिंग एंगल होता है 4, ठीक है। वेटिंग एंगल 4 होता है। फिर वॉल वेटिंग, वेटिंग एंगल 4 होगा। वॉल वेटिंग कि डेंटिनल या एनामल की वॉल को कितना वेट कर रहा है, ठीक है। वेटिंग एंगल 4 होगा। 4 टाइप के होंगे, सॉरी 4 नहीं होगा, 4 टाइप के होंगे। 0 होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, मोर देन 90 डिग्री और 180 डिग्री होगा। तो लेस देन 90 डिग्री ऑब्वियसली एक्यूट होगा और मोर देन ऑब्ट्यूज होगा। 0 डिग्री जैसे कि कोई भी सरफेस पे अगर मैं इस पर पानी डाल दूँ या मेटल की सरफेस पे पानी डाल दूँ तो आयरन, तो वो 0 डिग्री एंगल बनाएगा ना, वो उठा हुआ नहीं रहेगा। लेकिन अगर वहीं पे मर्क्यूरी डालूँ तो मर्क्यूरी कुछ तो भी एंगल बनाएगा, वो उठा हुआ रहेगा सरफेस पे। तो वो ही होता है कि वेटिंग का एंगल क्या होता है, ठीक है। फिर जैसे ये डायग्राम देखिए, इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये होता है जो अंदर बनता है ड्रॉप के, कोई भी ड्रॉप के अंदर वो होता है इनसाइड द ड्रॉप, वो होता है वेटिंग एंगल, ठीक है। फिर 0 में परफेक्ट वेटिंग, यानी कि पूरी तरीके से, एग्जाम्पल है इसका वाटर, ठीक है। लेस एक्यूट एंगल बना रहा है मतलब गुड वेटिंग, मोर देन तो बैड वेटिंग। और 180 डिग्री अगर बना रहा है, यानी कि 180 डिग्री क्या हुआ, यानी कि ये हुआ, यानी कि अगर कोई भी बॉल है वो 180 डिग्री एंगल बनाएगी ना, वन एटी डिग्री एंगल बनाएगी वो, तो वो होगी नो वेटिंग, ठीक है। तो वो वेट ही नहीं हो रहा है। ऑप्ट्यूज का एग्जाम्पल है टेफ्लॉन, ठीक है। वो बनाता है 110 डिग्री। एडिशन सिलिकॉन होता है एक टाइप का, हाइड्रोफोबिक मटेरियल होता है। तो हाइड्रोफोबिक होता है इसलिए वो वेट नहीं करेगा, मतलब वाटर के अपोजिट रहेगा, ऑप्ट्यूज एंगल बनाएगा, ठीक है। फिर वॉल वेटिंग, एक्यूट एंगल में पॉली ईथर आ जाएगा, हाइड्रोफिलिक होता है, क्योंकि एक्यूट एंगल बना रहा है पॉली ईथर। ऑप्ट्यूज में याद रखना टेफ्लॉन और पॉली ईथर एक्यूट में, ठीक है। फिर बॉन्डिंग एजेंट टूथ में जाएगा, इनेमल और डेंटिन में, ठीक है। इनेमल में 95% इनऑर्गेनिक रहता है और डेंटिन में 50% इनऑर्गेनिक, 30% ऑर्गेनिक और 20% वाटर का कंटेंट रहता है, ठीक है। फिर एजेंट, ब्यूनोको ने एचिंग का कंसेप्ट दिया था, ब्यूनोको ने एसिड एचिंग का कंसेप्ट दिया था, है ना। तो और बोवन ने दिया था, नहीं, फुसियामा ने दिया था टोटल एचिंग का कंसेप्ट, और बोवन ने तो रेजिन दिया था, फर्स्ट रेजिन, ठीक है। रेजिन एक तरीके से गम होता है, ठीक है। ब्यूनोको गेव इट्स कंसेप्ट एसिड एचिंग विद द फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। फॉस्फोरिक और तो फॉस्फोरिक एसिड 37% अपन यूज़ करते हैं, है ना। फिर लेज़र से एचिंग भी होती है हार्ट टिश्यू में, डिलीटीरियस इफेक्ट होता है पर उसका, सब सरफेस फिशरिंग ऑफ एनामल, सब सरफेस फिशरिंग ऑफ एनामल, एनामल के नीचे की सरफेस भी इसमें फिशर्स आ जाते हैं, क्रैक्स, डिक्रीज बॉन्डिंग, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाती है, डेंटिन फ्लेकिंग, ब्रेकिंग ऑफ द डेंटिनल ट्यूब्यूल्स लेजर्स की वजह से, ये सारी डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। फिर पॉलीएक्राइलिक एसिड, पॉलीएक्राइलिक एसिड जो है उसमें मेलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ये सारे अलग अलग टाइप के एसिड्स होते हैं। GICM स्पेलिंग्स पे प्लीज़ मत जाना, गलत लिखी होंगी।
इन जीआईसी या फिर जिंक फॉस्फेट में पॉलीक्राइलिक एसिड का यूज़ होता है, अभी आगे पढ़ेंगे। इफेक्ट इज़ लेस देन 37% फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ब्यूनो को ने कंसेप्ट दिया था एसिड एचिंग का। ठीक है, तो एसिड एचिंग, तो जैसे अगर अपन जीआईसी या जिंक फॉस्फेट भी अपन लगा रहे हैं, कंपोजिट नहीं, अगर एस्ट्रेशन भी कर रहे हैं इनकी वजह से, या बेस एज अ बेस लगा रहे हैं, तो भी एचिंग का काम, रीजन टैग्स बनाने का काम, ये एसिड्स वगैरह जो लिक्विड में होते हैं, पाउडर लिक्विड रेशियो जो अपन लेते हैं, तो लिक्विड में जो पॉलीक्राइलिक एसिड और ये सब होते हैं, तो वो उसका काम करते हैं। ठीक है, इफेक्ट इज़ लेस देन 37%। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड उससे कम ही होगा ऑब्वियसली इसका पॉलीक्राइलिक एसिड का इफेक्ट। ठीक है ना। फिर सिट्रिक एसिड भी एचिंग का काम करता है ना। फिर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी करता है, प्रिफर्ड फॉर सिरेमिक एजेंट। सिरेमिक में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को लेते हैं इन रेजन सीमेंट्स। ठीक है, या फिर रेजन सीमेंट्स में EDTA भी वो काम करता है। 24% EDTA, लेकिन वहाँ पे 37, ये 24। ठीक है, न्यूट्रल पीएच, ये सिर्फ इकलौता ऐसा वो है जिसका पीएच न्यूट्रल होता है। जनरली एचिंग की चीज़ें जनरली एसिडिक होती हैं, है ना, लो पीएच की होती हैं, पर ये न्यूट्रल पीएच पे काम करता है। चिलेशन करेगा एंड रिमूवल ऑफ स्मीयर लेयर को हटा देगा। ठीक है, बाइंड्स विद कैल्शियम इन स्मीयर लेयर। EDTA कैल्शियम से बॉन्डिंग करेगा, चिलेशन की प्रोसेस करेगा, और ठीक है स्मीयर लेयर को हटा देगा। ठीक है, फिर 37 फॉस्फोरिक एसिड। ऑफ इनेमल का 37 फॉस्फोरिक एसिड अगर हम कर रहे हैं तो इफ़ेक्ट ऑन इनेमल क्या होगा। ठीक है, इफ़ेक्ट ऑन इनेमल क्या होगा। बेसिक पर्पस होगा डिजॉल्व रिमूव्स इन ऑर्गेनिक पोर्शन, हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल। जो इनऑर्गेनिक पोर्शन में मेनली अपन ने पढ़ा था 95% इनऑर्गेनिक होता है एनामल, तो उसमें मेनली हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स होते हैं। तो सबसे पहले उसका बेसिक पर्पस रहेगा कि इनऑर्गेनिक उसके क्रिस्टल्स को रिमूव करेगा, और फिर क्रिएट वॉइड फॉर माइक्रो मैकेनिकल रिटेंशन, और वॉइड बनाएगा जिसको हम रेजिन टैग्स कहते हैं। ठीक है, फिर ऐसे गड्डी कर देगा। ठीक है, फिर प्रायर टू एसिड एचिंग उसके पहले क्या करना रहेगा, बॉन्डिंग करेंगे। वो बॉन्डिंग वॉज टेकन प्लेस विद स्मीयर लेयर। ठीक है, एसिड एचिंग के पहले बॉन्डिंग वॉज टेकन प्लेस विद स्मीयर लेयर को हटाने के लिए बॉन्डिंग की जाएगी। ठीक है, फिर जनरेशन 1 और जनरेशन 2 बॉन्डिंग एजेंट यूज़ करेंगे। बॉन्ड विद स्मीयर लेयर, जनरेशन 1 और 2 स्मीयर लेयर से बॉन्ड करेंगे। ठीक है, बॉन्ड विद इनेमल, फिर वो इनेमल से बॉन्ड करेंगे। बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी 5 to 10 मेगा पास्कल्स। ठीक है, लेस बॉन्ड स्ट्रेंथ रहेगी इसकी। ठीक है, फिर स्मीयर लेयर जो रहेगी कंसिस्ट ऑफ मेजरली बॉन्ड विद इनेमल, बॉन्ड स्ट्रेंथ 5 to 10 मेगा पास्कल्स ही रहेगी, लेस बॉन्ड स्ट्रेंथ रहेगी इसकी। जनरेशन 1 और 2 ऑफ बॉन्डिंग एजेंट, बॉन्ड विद स्मीयर लेयर, बॉन्ड विद इनेमल, बॉन्ड स्ट्रेंथ 5 to 10 मेगा पास्कल्स, लेस बॉन्ड स्ट्रेंथ है जो कि, है ना। स्मीयर लेयर कंसिस्ट ऑफ मेजरली ऑफ प्लाक। अब स्मीयर लेयर क्या काय की बनी होती है, तो प्लाक और उसके कंपोनेंट्स, टूथ शेविंग्स, एनामल और डेंटिन की, कोएगुलेटेड प्रोटीन्स और ब्लड वगैरह। ठीक है, गोल्डन फिगर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, मिनिमम 20 मेगा पास्कल्स, लेस देन दैट इज़ अ फेलियर। हाँ, अगर इससे कम अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ है तो वो एक फेलियर रहेगा, जैसे कि ये। ठीक है, तो गोल्डन फिगर क्या है बॉन्ड स्ट्रेंथ का, बॉन्ड स्ट्रेंथ कब अच्छे से होगी, जब मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ है 20 मेगा पास्कल। ठीक है, कोई भी बॉन्डिंग अगर हो रही है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ 20 मेगा पास्कल्स होनी ही चाहिए मिनिमम। ठीक है, इसकी रेंज 17 to 24 या 17 to 21 ऐसे एग्जाम में दे देंगे, तो ये टिक करना रहेगा। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एचिंग पैटर्न्स, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एचिंग पैटर्न्स रहेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है, तो टाइप 1 जो रहेगा, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे वो रेज़न टैग बनाता है, या एचिंग कैसे
हाँ, रेजिन टैग बनाता है, क्या शेप रहता है, कहाँ बनाता है, कहाँ नहीं बनाता है स्ट्रक्चर में, दांत में, ठीक है। फिर टिथ में, फिर डिसोल्यूशन ऑफ कोर एंड पेरिफेरी इज़ इंटैक्ट, यानी अब इनामल में जा रहे हैं तो इनामल रॉड्स रहेंगी, ठीक है। तो इनामल रॉड्स में डिसोल्यूशन ऑफ कोर, जो रॉड्स हैं उसमें कोर का डिसोल्यूशन होगा एंड पेरिफेरी इज़ इंटैक्ट, इनामल रॉड्स रहेगी ना तो उसमें पेरिफेरी रहेगी उसकी और कोर रहेगा, तो ये कोर है और ये पेरिफेरी है, तो वो जाएगा और डिसोल्यूशन ऑफ कोर, कोर को डिसॉल्व करेगा और पेरिफेरी फर्स्ट टाइप में इंटैक्ट रहेगी, जो कि बेस्ट है, ठीक है, अपने को वही चाहिए। और सेकंड में होगा पेरिफेरी को डिसॉल्व कर देगा और कोर इंटैक्ट रहेगा, कोर ये इंटैक्ट रहेगा, ठीक है। और थर्ड में मिक्स टाइप का होगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला है यानी डिसोल्यूशन ऑफ कोर, वो हनीकॉम अपीयरेंस देगा, हनीकॉम जैसा अंदर अपीयरेंस देगा, यानी पेरिफेरी इंटैक्ट रहेगी और बीच में गड्ढे गड्ढे दिखेंगे, ठीक है। और जो डिसोल्यूशन ऑफ पेरिफेरी होता है वो कॉबल स्टोन अपीयरेंस देगा, ऐसे कॉबल स्टोन अपीयरेंस देगा, ऐसे 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 ऐसे। और जो मिक्स्ड है वो पिटेड इनामल विद मैप लाइक अपीयरेंस, पिटेड इनामल वो कॉमन है तो वो कैसे भी इरेगुलर नक्शा टाइप बना देगा, ठीक है, मैप लाइक अपीयरेंस देगा, ठीक है। फिर जो इसका डायमीटर होता है इनामल रॉड्स का वो 6 माइक्रॉन्स का होता है और जो लेंथ होती है वो 10 to 20 माइक्रॉन्स की होती है। टाइप 1 में डिसोल्यूशन ऑफ कोर बेटर रेजिन टैक्स, तो इसमें रेजिन टैक्स बेटर बनेंगे अगर कोर का डिसोल्यूशन होगा तो, है ना। और सिमिलर चीज़ डेंटिन में भी, इसका ये डायमीटर याद रखना है कि 6 माइक्रॉन्स का होता है और इसकी लेंथ होती है 10 to 20 माइक्रॉन, ठीक है। फिर आएगा अपना ये एसिड एचिंग विद फॉस्फोरिक एसिड। तो अभी हम एनामल की एसिड एचिंग का देख रहे हैं, है ना। तो न्यू कंसेप्ट 10 माइक्रॉन्स इन डेप्थ, यानी कि 10 to 20 का तो अपना इनामल रॉड ही रहती है, तो 10 न्यू वो कहता है, कंसेप्ट कहता है कि 10 माइक्रॉन्स तक वो रेजिन टैग बनाएगा, और ओल्ड कहता है कि 5 to 50 माइक्रॉन्स एवरेज रेंज, वही 10 ही मतलब रहेगा, ठीक है। और एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन यही रहेगा। फॉस्फोरिक एसिड रिमूव्स स्मीयर लेयर, स्मीयर लेयर हटाएगा, है ना। और अबाउट 10 माइक्रॉन्स ऑफ इनामल, इनामल 10 माइक्रॉन्स तक हटाएगा, ठीक है। रेजिन टैग्स बनाएगा, ठीक है, ये 6 माइक्रॉन्स का है और ये 10 to 20 माइक्रॉन्स का है, उसमें से 10 तक का वो जाएगा, ठीक है। फिर रेजिन टैग्स इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी ऑफ इनामल। हाँ, अब जो रेजिन टैग्स हैं वो इनामल की सरफेस एनर्जी, यानी सरफेस एनर्जी फिज़िक्स में ही अलग है, पर इधर अपन एक जैसा लेके चलते हैं। सरफेस एनर्जी है ना, सरफेस टेंशन, तो उसका सरफेस जैसे विलाय होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो वो बॉन्डिंग प्रॉपर हो जाती है, एब्जॉर्प्शन या बॉन्डिंग कुछ भी कह लो, वो अच्छे से हो जाती है। तो ये ऐसे इंक्रीज़ करेगा सरफेस एनर्जी, क्या कौन करेगा, रेजिन टैग्स इंक्रीज़ करेंगे। रेजिन टैग्स कैसे बनेंगे, एचएन से बनेंगे, तो एचएन ही सरफेस एनर्जी इनामल में इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। फिर एसिड एचिंग जो है इनामल में रिमूव इनऑर्गेनिक, उसके 3 काम होते हैं एसिड एचिंग के। सबसे पहले इनऑर्गेनिक पोर्शन रिमूव करेगा, रेजिन टैग्स बनाएगा, सरफेस एनर्जी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। फिर ऐसे एचिंग टाइम जो रहेगा वो सेकेंडरी टीथ का 15 सेकेंड्स, अगर परमानेंट टीथ है तो 15 सेकेंड तक अपने को एचिंग करनी है, यानी कि आपने अगर एचिंग लगाया है तो फिर 15 सेकेंड तक उसको रखना है और फिर उसके बाद उसको रिंस करना है, ठीक है। और रिंसिंग टाइम सेकेंडरी टीथ का ही, परमानेंट टीथ का ही 20 सेकेंड्स तक रहेगा, यानी कि जितनी देर लगाया है रखा है उससे ज़्यादा देर तक आपको उसको रिंस करना रहेगा, ठीक है। फिर एचिंग जो रहेगी आफ्टर दैट, टंग सलाइवा प्लेस्ड बाय पेशेंट। अगर मान लो यहाँ से फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कंपोजिट लगाना है, यहाँ पे आपने एचिंग कर दी, ठीक है। आफ्टर दैट अगर वहाँ पे एचिंग करी है और फिर उसके बाद आपने रिंस कर दिया, पर उसके बाद वहाँ पे गलती से पेशेंट की टंग लग गई या वहाँ पे सलाइवा चले गया या जो भी बाय पेशेंट, तो उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, रिंस सरफेस विथ वाटर स्प्रे, उसको वाटर स्प्रे से रिंस कर लेंगे, रिमूव
कंटामिनेशन, सबसे पहले उसको वाटर स्प्रे से रिंस करेंगे, कंटामिनेशन रिमूव करेंगे, फिर उसको रीएच करेंगे फॉर 10 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। फिर कम टाइम के लिए, पहले 15 सेकेंड्स के लिए कर रहे थे, पर अब 5-5 सेकेंड दोनों में कम कर देने हैं, रिंसिंग टाइम में भी और एचिंग टाइम में। 5 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए उसको एचिंग लगाएंगे और फिर रिंस करेंगे उसको 15 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। इन केस ऑफ कंटामिनेशन 15 सेकेंड्स के लिए। एजेंट्स अवेलेबल in two types, in two forms agents are available: solution form and gel form. Gel form is better control over application, because there's control over application. Obviously solution form will not have the control as proper as the gel form, because it will be a liquid and it will slip off, you know. Then whenever word comes 37% phosphoric acid, means you are dealing with enamel. Most probably 99.9% when the word in exam comes 37% phosphoric acid, means you are dealing with enamel and not dentine. Okay, because nowadays we don't use 37% phosphoric acid for enamel, we use milder acids for it. This is strong, and we will use milder acids for dentine, because dentine also have a huge amount of 30%. We had 30% of organic content. So we don't want our organic content of dentine to be dissolved, so we use milder acids, because acid dissolve collagen in dentine, which is organic. Effect is a less surface energy. Surface energy in this is less, but in enamel it's high. So because of etchant has two purpose: increase surface energy in enamel and decrease surface energy in dentine. Okay, so phosphoric acid usually available as solution form, and then we convert it into gel form. Usually commercially available as solution form, then we convert it into gel form by adding colloidal silica or polymer beads. Colloidal silica or polymer beads, same as used in microfill composites. We add in this to convert the phosphoric acid into gel form by adding from solution form to gel form by adding colloidal silica and polymer beads. Okay, then this is enamel, the blue one, and the orange one is dentine, and this is our cavity preparation. We will etch this enamel by 37% phosphoric acid gel form, and then we etch this dentine by self-etching primers containing milder acid, self-etching primers. Okay, this is called as selective etch technique. This is the best technique. Okay, but it's technique sensitive, so less commonly used, same as used in microfill composites, है ना. With an agent, enamel or dentine, mild acids in dentine agent. System of assembly which is going to get removed from tooth and does not going to stay forever there. Agent remove a system of assembly which is going to get removed from tooth and does not going to stay forever there. Okay, primers and this is the work of agent. Primers and bonding agent are the components which are going to stay in tooth forever. That's the difference between these two, agent and primers and bonding agent. This is not going to stay there forever, it will do its work and go away, and primers and bonding agent are the components which are going to stay in tooth forever. This is now completed. Bonding from dental material is now completed. Thank you.